बायतू विधायक हरीश चौधरी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनबन को लेकर कई खबरें आपने मीडिया में पढ़ी होगी। चाहे वो ओबीसी आरक्षण का मामला हो या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी बताने का मामला हो या प्रजापत एनकाउंटर में हरीश चौधरी का जब नाम आया और उस मामले को सीबीआई को रेफर करने का मामला हो। आपने देखा होगा कि हरीश चौधरी कई बार खुलकर अशोक गहलोत पर हमला बोलते हैं। तो आपको यही लग रहा होगा कि ये जो मैंने 3 वजह बताई यह वजह होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच अनबन को लेकर। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, इसकी पीछे वजह बहुत दूसरी है। नमस्कार, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है, कुछ टाइम पहले चर्चाएं चली थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा और वो गठबंधन हरीश चौधरी के लिए दिक्कतें खड़ी करेगा। आपके मन में सवाल उठेगा कि हरीश चौधरी को उस गठबंधन से क्या दिक्कत है। हरीश चौधरी के लिए सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि बायतू पे आरएलपी का पलड़ा भी भारी माना जा रहा है। पर ऐसा नहीं है। अगर गठबंधन होता है तो हरीश चौधरी ये जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल पहले नंबर खींवसर के बाद में दूसरी सीट कोई मांगेंगे तो वह सीधी बायतू है। तो हरीश चौधरी के सामने चुनाव लड़ने पर ही संकट खड़ा हो जाएगा कि वो चुनाव कहां से लड़ें, क्योंकि गठबंधन हुआ तो बायतू की सीट आरएलपी के खाते में चली जाएगी। फिर हरीश चौधरी के लिए चुनाव लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा या पार्टी आलाकमान उन्हें यह कह देगा कि आप लोकसभा की तैयारी करिए बाड़मेर जैसलमेर से, क्योंकि लोकसभा उम्मीदवार कोई और है भी नहीं। मानवेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तय भी माना जा रहा है कि जैसलमेर या सीऊ में किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हरीश चौधरी के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा अगर गठबंधन हो गया तो। इसलिए हरीश चौधरी बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोल रहे हैं। आरएलपी को उनकी प्रायोजित पार्टी बता रहे हैं ताकि आलाकमान तक उनकी अगर बातें भी जाए तो इस गठबंधन में वो रोड़ा भी डाल दें और गठबंधन ना हो, ताकि वो विधानसभा का चुनाव आसानी से लड़ पाए। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब हनुमान बेनीवाल ने भाजपा से गठबंधन किया तो आपने सुना होगा, उससे पहले उनकी चर्चाएं कांग्रेस के साथ चल रही थी। पर हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और ज्योति मिर्धा नागौर सीट छोड़ना नहीं चाहती थी। उसी वजह से वो गठबंधन नहीं हो पाया। इस बार भी ऐसे ही संकेत आ रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सेकंड चॉइस बायतू विधानसभा सीट है, यानी वो मिलना तय भी उनको माना जा रहा है और हरीश चौधरी बायतू की सीट छोड़ना नहीं चाह रहे। अब ये आलाकमान पर ही तय होगा कि आलाकमान गठबंधन करता है या नहीं करता है। अगर आलाकमान गठबंधन करता है तो हरीश चौधरी ये विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, यानी हरीश चौधरी को फिर लोकसभा चुनाव ही लड़ाया जाएगा और पार्टी उन्हें स्पष्ट कह देगी कि आप लोकसभा की तैयारी करिए और आपकी टिकट आज से तय है और आप लोकसभा पार्टी के उम्मीदवार